Hello students, good morning. This is the exercise 3.2 of the chapter number 3 coordinate geometry. So here we have to identify the coordinates, and already I have told you that how to identify the points on the plane. यहाँ पे एक फिगर हमको दिया हुआ है और इसमें ये दिखाया हुआ है कि कैसे पॉइंट्स को लोकेट किया जाता है, ठीक है। तो मैंने बताया था ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो एक्सेस होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से बताया था, ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर एक्सेस होती है और जो वर्टिकल एक्सिस होती है ये वाली, इसका नाम वाई होता है, हॉरिजॉन्टल का नाम एक्स होता है, ठीक है। तो ये हो गई एक्स और वाई एक्सिस। इसके बाद क्या करना होता है, मैंने बताया था कि इस पे कुछ नंबर्स होते हैं, इस पूरे लाइंस पे कुछ नंबर्स होते हैं और ये नंबर जो है 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से ये नंबर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर पॉजिटिव नंबर इधर नेगेटिव नंबर। इसी तरीके से वाई एक्सेस पे ये जो ज़ीरो है, ज़ीरो के ऊपर पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो के नीचे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे जो पहली चीज़ है कि मैं बता दूं कि जो x का कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट मतलब एड्रेस, ठीक है। यानी x पे जो भी ये मेंबर है इसको एफसीसा बोलते हैं, एफसीसा ये लिखा हुआ है यहाँ पे एफसीसा, ठीक है। और जो y पे जो ये सारा नंबर होता है इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है कि क्वेश्चन ये है हमारा कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b का एड्रेस क्या है, b कहाँ पे है। तो सबसे पहले आपको जब भी चलना होगा तो हम पहले एक्स एक्सिस पे चलेंगे, इधर चलेंगे चाहे इधर चलेंगे, लेकिन चलेंगे इस ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ से हम चले कहाँ पे, बी की तरफ जाना है। तो बी की तरफ जाने के लिए मुझे पहला पॉइंट क्या मिला, -5, ठीक है। देखो ये -5 है। अब -5 से कितना ऊपर उठ रहे हैं हम लोग, दो डिस्टेंस, 2 यूनिट, यानी कि यहाँ से ऊपर उठा जा रहा है, ठीक है। -5 इधर गए और फिर 2 ऊपर उठे तो इसको लिखा जाएगा कि -5, 2, क्योंकि -5 किसका कोऑर्डिनेट है, -5 जो है वो एक्स एक्सिस का है और 2 किसका है, 2 वाई एक्सिस का है। तो 2 पॉजिटिव है क्योंकि हम ऊपर उठे थे, अगर हम नीचे चले आते तो निगेटिव होता ये भी। तो लिखने का तरीका यही है कि ये मेंबर जो होता है एक्स का होता है और ये मेंबर जो है ये वाई का होता है, ठीक है। एक्स वाई का मेंबर होता है। तो जो हमारा बी है, यानी कि जो पहला आंसर हो जाएगा, आंसर ए का क्या हो जाएगा, पहला आंसर -5 और 2, ठीक है। बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -5 और 2। तो इसी तरीके से सी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। देखो सी कहाँ पे है, सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि एक्स एक्सिस की तरफ जाना है तो इधर हम जाएंगे राइट साइड में, सी इधर है ना, इस साइड में नीचे है, तो इधर जाएंगे फिर नीचे चले जाएंगे। तो इधर हम कितना मूव किया, हमने 0 से लेकर के 5 तक इधर मूव किया, यहाँ लिख लो पहले, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस पे हम 5 तक चले और वाई एक्सिस पे कितना आए, वाई एक्सिस पे नीचे चले आए कितना, 5, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है, ये 5 है ना, तो -5, ठीक है। ये हो गया -5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब इस लाइन से नीचे आएंगे तो y क्या होगा, निगेटिव होगा। इस लाइन से ऊपर जाएंगे y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव था तो इसका जो कोऑर्डिनेट है 5 और -5। तो जो हमारा बी का आंसर है, क्वेश्चन नंबर सी है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। यानी कि -3 और -5 जहाँ पे पॉइंट है, जहाँ पे कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट का नाम क्या है। जैसे इसका नाम क्या था, इसका नाम बी था, बी का कोऑर्डिनेट ये था और सी का कोऑर्डिनेट क्या था, ये था। तो -3 एंड -5 वाला कौन सा पॉइंट है, देखो यहाँ पे -3 कहाँ आएगा, सबसे पहले जो है यहाँ लिख लो, देखो -3 एंड -5, यही हमको लाना है ना। तो -3 का मतलब एक्स एक्सिस पे हमको लेफ़्ट चलना है, -3 और -5 यानी कि नीचे आना है, ठीक है। तो -3 इधर, -5 ये, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट है -3 -5। तो कहने का मतलब ये हुआ, कि -3 और -5 वाला जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, ई है, ठीक है। इसी तरीके से द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4, ये आपका होम असाइनमेंट रहेगा, ये वाला ये होम असाइनमेंट है। द एफसीसा ऑफ द पॉइंट डी, एफसीसा का मतलब एक्स एक्सिस, डी कहाँ पे है, सबसे पहले डी को ढूंढो, डी यहाँ पे है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, पहले हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब ये एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, 6, यहाँ इतनी दूरी पे है और कितना ऊपर है, 2,
दो डिस्टेंस ऊपर है ना, तो इसको लिखेंगे 2। तो दोनों ही पॉजिटिव है क्योंकि ये राइट साइड में है, फिर ये दो डिस्टेंस ऊपर है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि डी का एफसीसा, हमने बताया कि एफसीसा क्या होता है, यही वाला जो एक्स एक्सिस का मेंबर होता है वो एफसीसा होता है। तो जो हमारा डी वाला आंसर है कि एफसीसा ऑफ द डी इक्वल टू क्या है 6 है ना, 6 है इसका एफसीसा। इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। तो द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच का ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट मतलब वाई, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है। तो एच यहाँ पर है ना, तो सबसे पहले यहाँ आने के लिए हमें क्या करना होगा, हम आएंगे इसको यहाँ, हम लेफ़्ट में आएंगे, ठीक है। हम यहाँ से लेफ़्ट में आए कितना, -5, और फिर -5 से कितना नीचे आए, 3, -3, ठीक है। नीचे आ गए ना, तो लेफ़्ट में चले तो -5 और फिर नीचे आ गए तो -3। तो इसका जो ऑर्डिनेट है, तो ऑर्डिनेट क्या होता है, ये वाला पॉइंट ऑर्डिनेट होता है, ये वाला वाई वाला। तो वाई वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट E-3। अब जो 3 क्वेश्चन रह गया है, ये आपका होम असाइनमेंट रहेगा, ठीक है। FGH वाला आपका होम असाइनमेंट रहेगा।